वेलकम टू एसएम लर्न। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं और इनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। इंटीजर्स जो है आप चाहे कि 6 क्लास में हो या 7 में या 8 में, आप किसी भी क्लास में हो, आपको इंटीजर चैप्टर जो होता है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको इंटीजर्स का सॉल्यूशन करना आना चाहिए। इंटीजर्स बहुत ही आसान सा चैप्टर है, आप इसको बहुत ही इजीली कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, हमने जो पढ़ा है काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर क्या होते हैं हमारे पास में? काउंटिंग नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होते हैं। यानी कि जो 1 से लेकर के 9 तक के नंबर होंगे उन नंबर को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर कहा जाता है। और जो 0 इंक्लूडिंग 0 नंबर होगा, यानी कि जो ये नंबर है इनमें अगर हम 0 भी ऐड कर देंगे, 0 भी लेंगे, शामिल करेंगे, तो ये जो नंबर होंगे वो क्या नंबर होंगे? वूल नंबर होंगे। अब जो नेचुरल नंबर और वूल नंबर, इन दोनों नंबर से जो मिलके नंबर बनेंगे वो नंबर क्या कहलाएंगे? इंटीजर होंगे। जो हम काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5, अब उस काउंटिंग को हमको निगेटिव भी पढ़ना होगा। जैसे अब जो इंटीजर्स होते हैं वो निगेटिव होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। इंटीजर्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं निगेटिव और एक होते हैं पॉजिटिव। अब जो निगेटिव इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे 1 1 है, अब फिलहाल ये क्या है, हम फिलहाल अब तक पढ़ रहे थे क्या ये 1 है, लेकिन अगर हम यहाँ माइनस ले लेंगे और ये +1 कर लेंगे, ये वाला जो नंबर होगा ये क्या पढ़ा जाएगा? -1, और ये क्या पढ़ा जाएगा? +1। तो जो इस तरह के जो नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। जैसे हम कोई और नंबर देख लेते हैं 6 और -6, ये क्या पढ़ा जाएगा? +6, और ये क्या पढ़ा जाएगा? -6। और ये दोनों जो नंबर कहलाएंगे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। अब जो 0 होती है वो ना तो निगेटिव होती है और ना ही पॉजिटिव होती है। 0 नॉन निगेटिव इंटीजर्स और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, लेकिन इंटीजर्स है। अब हम देख लेते हैं कि इंटीजर्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं, यानी कि एड्स एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ इंटीजर। इंटीजर का पहले हम देख लेंगे कि ऐड किस तरह से करेंगे। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो जो ऐड होने के बाद इंटीजर आएगा वो कहेंगे आएगा प्लस का ही आएगा। जैसे हमने किया प्लस के 2 एंड प्लस के 5, हमने इन दो इंटीजर्स है हमारे पास में, ये दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, हम इनको ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस के 2 प्लस 5 और ऐड होने के बाद कितना है? 7, और कहें का ये प्लस का आ गया। यानी कि अगर दो इंटीजर्स प्लस के इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो जो हमेशा रिजल्ट आएगा वो कहें का आएगा? पॉजिटिव इंटीजर आएगा। लेकिन अगर हम दो माइनस के इंटीजर्स को ऐड करेंगे, माइनस के इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, हम निगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, यानी कि तो रिजल्ट जो होगा वो कहें का होगा? वो माइनस का होगा। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करें तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, और दो निगेटिव इंटीजर को ऐड करें तो निगेटिव इंटीजर आएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव इंटीजर हुआ और एक निगेटिव इंटीजर हुआ तब क्या आएगा? देख लेते हैं। जैसे अगर मान लिया हमारे पास में 7 जो है प्लस का पॉजिटिव इंटीजर है और एक माइनस का है 5, ये निगेटिव इंटीजर है, हम इन दोनों क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो कैसे होगा ये? माइनस के प्लस के 7 माइनस के 5 और ये हो जाएगा प्लस के 2। कितना बचा? प्लस के 2। अब वैसे तो हम ऐड कर रहे थे लेकिन यहाँ तो सब्ट्रैक्ट हो गया। तो अगर एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और एक निगेटिव इंटीजर होगा तो सब्ट्रैक्ट ही होगा। अब जो पॉजिटिव आएगा इंटीजर या निगेटिव इंटीजर आएगा, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि अगर हमारा पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन होगा निगेटिव इंटीजर जब लेस देन होगा, यानी कि अगर पॉजिटिव इंटीजर हमारा बड़ा होगा और निगेटिव इंटीजर हमारा छोटा होगा तो जो इंटीजर ऐड होने के बाद आएगा वो कहेंगे आएगा? वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा। इसी तरह से अगर हमारा निगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन होगा और पॉजिटिव इंटीजर लेस देन होगा तो हमारा जो सॉल्व होने के बाद आएगा वो निगेटिव इंटीजर आएगा। अगर निगेटिव इंटीजर ग्रेटर हुआ तो निगेटिव इंटीजर आएगा और पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा। अब हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, कि इंटीजर का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो किस तरह से करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास में दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं, हमारे पास में दो पॉजिटिव इंटीजर है, ये +3 एंड प्लस के 4, और हमको इनका क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। ये +8 कर लेते हैं, +8 + 4, हम इनका क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन के बाद क्या आएगा? +8 फिर माइनस फिर ब्रैकेट फिर प्लस के 4, और जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या है? आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास में प्लस का 4 आ जाएगा। ये कहीं का आया? प्लस का 4 आ गया। अब हम इनको उल्टा करके ऐड करते हैं, यानी कि हमने लिया +4 एंड प्लस का 8। अब हम इनको फिर से क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। प्लस के 4 फिर माइनस फिर ब्रैकेट प्लस, और ये कहीं का आ जाएगा हमारे पास में प्लस के 4 माइनस का 8 इक्वल होगा माइनस का
4। वही फिर से रूल अप्लाई हुआ कि अगर प्लस के ज्यादा हुए इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन हुए तो पॉजिटिव इंटीजर बचेंगे, और अगर नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन हुए तो नेगेटिव इंटीजर बचेंगे। लेकिन इस तरह से प्लस और प्लस क्या का होता है ये भी एक बार समझ लेते हैं। जैसे अगर कोई चीज प्लस का है और ये भी प्लस का है तो ऐड होने के बाद क्या का आएगा, प्लस का आएगा। फिर अगर एक इंटीजर हमारे पास में प्लस का है और एक इंटीजर हमारे पास में निगेटिव है, माइनस का है, तो जो इनका सॉल्व होने के बाद आएगा, वैसे अगर ये मल्टीप्लाई में हुए तो माइनस का साइन आएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर हुआ तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा और नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर हुआ तो नेगेटिव इंटीजर आएगा। फिर माइनस और माइनस हुए तो प्लस हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का हुआ और एक प्लस का हुआ तो क्या का आएगा, माइनस का आएगा। ये इसका ऐड हुआ और ये इसका सब्ट्रैक्शन हुआ। हमने देखा कि ऐड भी और सब्ट्रैक्शन भी हमने देख लिया। एडिशन में हमने क्या देखा कि अगर पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन हुआ तो पॉजिटिव इंटीजर बचेंगे और अगर नेगेटिव ग्रेटर हुआ तो नेगेटिव बचेंगे। यही सब्ट्रैक्शन का था, यही ऐड का नियम था। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की अभी हम बात कर रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज है हमारे पास में क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, जब दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो उनके सॉल्व होने के बाद आता है वो क्या आएगा, हमेशा ऑलवेज इंटीजर आना चाहिए। तो क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टीज होगी। और इसी तरह से होगी कॉमनटेटिव प्रॉपर्टीज होगी। अब कॉमनटेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास में क्या है, जैसे अगर हमारे पास में दो इंटीजर है, एक इंटीजर ए है एक इंटीजर बी है, जब हम इनको ऐड करेंगे इक्वल होगा बी प्लस ए, यानी कि अगर हम उनको पहले चेंज करके भी ऐड कर रहे हैं तो भी उनकी जो पहले जो उनकी वैल्यू निकल के आएगी वो सेम आएगी निकल के। तो कौन सी प्रॉपर्टीज होगी, कॉमनटेटिव प्रॉपर्टीज कहलाएगी। उसी तरह से होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास में, ये होती है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। ये वाली जो प्रॉपर्टीज होती है क्या होती है, ए यानी कि हमारे पास में तीन इंटीजर्स दिए हुए हैं, पहले हम इन दो इंटीजर्स को सॉल्व करेंगे और प्लस उसमें तीसरा इंटीजर ऐड कर देंगे। इसी तरह से हम पहले दो इंटीजर्स को सॉल्व करेंगे फिर उसमें तीसरा इंटीजर सॉल्व कर देंगे। तो जो सॉल्व होने के बाद आएगा वो सेम इंटीजर्स आना चाहिए। ये किसके लिए, ये भी ऐड के लिए है, ऐड के लिए, और ये किसके लिए, ये भी एडिशन के लिए है, और ये ऐड के लिए और सब्ट्रैक्ट के लिए। ये सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है और ये भी सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, यानी कि इसमें भी सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं लगने की, ये भी सब्ट्रैक्शन में नहीं लगने की। अब हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि एडिशन किस तरह से करते हैं और सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं। अब जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, ये जो एग्जाम्पल है आप चाहे क्लास 6 में हो या 7 में हो, आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे इंटीजर्स के चैप्टर में। जैसे हमने पहले एक एग्जाम्पल लिया है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है, इक्विवेलेंट करना होता है हमको 15 प्लस माइनस 6, इस तरह से होगा सेम। फिर कुछ इस तरह से एग्जाम्पल होंगे। ये जो दो एग्जाम्पल लिए हमने, ये लिए हमने ऐड के लिए, और ये जो दो लिए ये हमने लिए सब्ट्रैक्शन के लिए। फिर इसी तरह से एक एग्जाम्पल हमने कुछ इस तरह से आपकी बुक में क्वेश्चन मिलेगा, चाहे आप आर एस अग्रवाल की बुक में से कर रहे हो या आप एनसीईआरटी बुक में से कर रहे हो, इंटीजर्स का चैप्टर, आपको इस तरह से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे लिखे हुए। जैसे फाइंड द सम, हमारे पास में इनका सम निकालना है, और फाइंड द सब्ट्रैक्ट, और इस तरह से सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन मिलते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे सॉल्व जब हम करेंगे 15 प्लस फिर ब्रैकेट माइनस के 6। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व होगा ये 15 प्लस माइनस माइनस के 6। अगर आपको ये नहीं पता प्लस और माइनस किस तरह से होता है, हमने इसकी अलग से वीडियो बना रखे, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। अब जैसे इसमें से होने के बाद कितना बचे, प्लस के 9 बच गए, क्योंकि ये 15 और इससे पहले कोई भी साइन नहीं था। लेकिन जहां किसके पास, अगर किसी संख्या के पास कोई साइन नहीं है तो मतलब वहां पर प्लस का साइन छिपा हुआ है। फिर इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें सॉल्व किया हमने 9 प्लस ब्रैकेट प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 9 प्लस 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 हो गया 3 और ये हो गया 12। फिर इसी तरह से हम अगला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, इसका है 9 माइनस प्लस 6। ये अब जब इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा कितना, 9 प्लस माइनस माइनस के 6, और ये कितना हो गया इसमें जाने के बाद 3, क्या का, प्लस का। जैसे कि हमने अभी जाना पीछे क्या कि अगर प्लस का इंटीजर ग्रेटर होगा तो प्लस के बचेगा और माइनस का इंटीजर ग्रेटर होगा तो माइनस का बचेगा। अब हम इसका फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में हमारे पास में क्या है, माइनस का 16, फिर प्लस माइनस, और ये है माइनस प्लस 10, ये है हमारे पास में, या यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, माइनस भी ले लिया, चलो हमने यहाँ माइनस ले लिया। अब क्या होगा, माइनस का 16 माइनस और माइनस कितना हुआ, प्लस के 10, इसमें तो हो जाने के बाद माइनस के 6 बचे। तो ये हमने कुछ इस तरह के एग्जाम्पल सॉल्व किए। अब हम कुछ इस तरह के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं।
अब हम ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे वो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे हमने दिया हुआ है फाइंड द सम, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्या है हमारे पास है प्लस का 10 एंड उसके बाद कितना है माइनस का 3। अब एंड की जगह हम क्या का साइन इस्तेमाल करेंगे सम, यानी कि प्लस का। किसी किसी बुक में यहाँ पर मिलेगा फाइंड द ऐड, हमको ऐड का, तब भी मतलब प्लस का साइन इस्तेमाल करना है। ये हो जाएगा प्लस का 10 फिर प्लस ये ब्रैकेट माइनस का 3, यहाँ पर ब्रैकेट इस्तेमाल जरूर करना है। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस का 10 प्लस और माइनस माइनस के 3 और इसमें जान बार कितना हो जाए प्लस के 7। फिर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्या है 7 एंड माइनस के 10। अब यहाँ पर हटाएंगे, फिर से हम क्या का साइन इस्तेमाल करेंगे प्लस का, यानी कि हो जाएगा 7 प्लस माइनस का 10 और ये हो जाएगा, इसे जब हम सॉल्व करेंगे और 7 माइनस का 10 इज इक्वल टू कितना हो माइनस का 3। ये माइनस का 3 हो गया है। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट के लिए देख लेते हैं कुछ इस तरह के। ये सॉल्व करेंगे जब हम इनको, ये हो जाएगा जैसे प्लस का 8 फ्रॉम प्लस का 3। अब जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमको हमेशा एक बात याद रखनी है, जब भी बीच में फ्रॉम देगा, अगर एंड दिया तो डायरेक्टली यहाँ पर माइनस ले लेंगे, लेकिन अगर फ्रॉम दिया तो क्या करेंगे, जो लास्ट की संख्या होती है, जो बाद वाली संख्या होती है, इसको हम पहले लिखते हैं और जो ये पहली संख्या होती है इसको हम बाद में लिखते हैं और साइन बीच में क्या लेते हैं हम माइनस का। अब चाहे ये प्लस की हो या माइनस की हो, उससे हमारे पास में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये ले लेंगे प्लस का 8 और ये हो जाएगा प्लस का 3 माइनस प्लस माइनस 8 और इसमें से होने के बाद कितना हो जाए माइनस के 5 हो गए। अब इसी तरह इसका अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसमें फ्रॉम के लास्ट में कितना है प्लस के 6, तो इसको हम शुरू में लिख लेंगे और फिर बीच में माइनस का, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया क्या गया कि जब भी फ्रॉम होगा तो जो ये संख्या होगी हम शुरू में लिख लेंगे, फिर माइनस का हो गया और फिर ये वाली संख्या ब्रैकेट माइनस के 10, ये हो जाएगा प्लस का 6 माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस का 10 और ये हो जाएगा प्लस का 16 हो गया। फिर इसी तरह से इसको लेंगे, अब फ्रॉम है ये वाली संख्या शुरू में लिख लेंगे, माइनस का 5 फिर प्लस माइनस माइनस और फिर क्या का प्लस का 12 हो गया। उसके बाद अब ये कितना हो गया माइनस के 5 माइनस और प्लस क्या का हो गया माइनस का और ये कितना हो गया 12 और ऐड वन बार कितना हो माइनस का 17 हो गया। तो हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, इस तरह के एग्जाम्पल जरूर मिलेंगे आपकी बुक में, चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो या आर.एस. अग्रवाल से या एम.डी. शर्मा से या आर.डी. शर्मा से पढ़ रहे हो, आप कोई सी बुक से भी आप पढ़ रहे हो, इंटीजर्स का चैप्टर या किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो आज की वीडियो हमारे इंटीजर्स की इंट्रोडक्शन वीडियो थी, जिसमें हमने इंटीजर्स का ऐड एंड सब्ट्रैक्ट और उसकी प्रॉपर्टी और उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं हमने जाना। हम इसके और भी वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।